पहलगाम के बैसन घाटी के अलावा आतंकियों के निशाने पे 3 और जगह थी। ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता। और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहाँ पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा हुआ ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। क्योंकि बैसरन घाटी का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है और यही वजह है कि उन्हें पता था कि पहाड़ी रास्ते पर अगर वो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। और जो एस्केप पॉइंट है यानी भागने के लिए जो जगह है वो चूंकि पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे एस्केप पॉइंट उन्हें मिलेंगे जहां से वो भाग सके। निश्चित तौर पर तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी रास्ता जहां अमूमन आम आदमी का चलना काफी मुश्किल होता है, घोड़े से लोग जो है बैसन घाटी की तरफ जाते हैं। ऐसे में एस्केप करने के लिए उन्हें निश्चित तौर पर ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी। ऐसे इलाके इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगे ताकि वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से फरार हो सके। और यही वजह थी कि 2 दिन पहले वो बैसन घाटी पहुंचते हैं, उसके बाद सबसे पहले रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद वो एस्केप पॉइंट ढूंढते हैं। एस्केप पॉइंट यानी जहां से वो भाग सके और वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस फोर्सेस जो हैं उनको भी पहुंचने में समय लगे। इसी वजह से वो बैसन घाटी को चुनते हैं। निश्चित तौर पर बाकी जो 3 लोकेशन थी वहां सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो उसका प्लान ड्रॉप करते हैं और फिर वो बैसन घाटी पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर बैसन घाटी चूंकि पहाड़ी एरिया, पेड़ कई सारे, और यही वजह थी कि उन्हें पता था कि यहाँ से वो आसानी से एस्केप कर सकते हैं, आसानी से भाग सकते हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे ये आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो चैट जो है वो शेयर कर सके बिना सिम का इस्तेमाल किए हुए और उन्हें पकड़ा न जा सके। तो पूरी तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी आतंकियों के द्वारा तैयार की गई। न सिर्फ वारदात वाली जगह 2 दिन पहले पहुंचना, वहां की रैकी करना, इसके पॉइंट तलाशना और उसके बाद वहां वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। क्योंकि ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि न सिर्फ फोर्सेस को पहुंचने में समय लगता है, बल्कि जिस तरीके से जो एक्शन लेना होता है उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते वहाँ पेड़ काफी सारे हैं, कई जगह ऐसे हैं जो कि एस्केप पॉइंट आतंकियों के लिए बन सकते थे। इसी वजह से उन्होंने ऐसी जगह को चुना जो कि एम्यूजमेंट पार्क से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये 2 दिन पहले जाकर समय और सब कुछ तय करते हैं और उसके बाद एग्जिट और एंट्री पॉइंट से एक तरीके से कहा जा सकता है आतंकी हमले को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। फिलहाल एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों ने साजिश रची, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग अपनी तैयार की और इस पूरी साजिश में
पाकिस्तानी आतंकियों की इस पूरी साजिश में जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनका बेहद अहम रोल था। ये इन 4 ओवरग्राउंड वर्कर के बारे में पता चला है कि उन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी और कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल अभी हिरासत में हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में ओवरग्राउंड वर्कर का जो रोल रहा है वो काफी अहम रहा है। जिस तरीके से आतंकी मूसा ने यहाँ पर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में वो घुसपैठ के जरिए यहाँ पहुँचता है, एक ओवरग्राउंड वर्कर का अपना पूरा नेक्सस तैयार करता है और उसके बाद पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमले को अंजाम देता है। बहरहाल एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और निश्चित तौर पर लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं कि कैसे आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम दिया, कैसे सीमा पार से उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे, कैसे ये आतंकवादी जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर की एक तरीके से चेन तैयार करते हैं और उनकी मदद से इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं।